तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से आ गए एक नए वीडियो के साथ बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ को लेकर के, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन 4 द्विघात समीकरण। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट 11, यानी कि आज जो वीडियो बनेगा वो लेसन 4 में पार्ट 11 यानी 11वां वीडियो बनेगा, है ना। तो आज हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 का 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 2, सॉरी 3 का 2, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखेंगे। चलो, क्या क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्या कहता है, देखिए कहता है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। आप लोग अपने पास ये किताब रखेंगे, यही किताब से हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस किताब को अपने पास रखेंगे। सभी बच्चे गौर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्या कह रहा है, सभी बच्चे गौर से देखिएगा। कह रहा है कि 1/x+4 है और फिर माइनस है 1/x-7 और बराबर दिया हुआ है 11/30। और फिर क्या कह रहा है कि x बराबर कभी नहीं होगा, x इज इक्वल टू नॉट, क्या बताओ, -4,7। मतलब x का जो वैल्यू आप यहाँ पे निकालिएगा, इस समीकरण, इसको समीकरण में लाइए और x का मान निकालिए, ठीक है। तो x का जो मान निकलेगा ना, वो -4 कभी नहीं निकलेगा और 7 कभी नहीं आएगा। इस बात को याद रखिएगा। अगर आपका आंसर x में -4 आ रहा है और 7 आ रहा है तो गलत बनाए हैं आप। बस इतना समझना है आप लोगों को। चलो बाबू, इसी को हल करेंगे। इसी को क्या करना है बताओ, हल करना है और हल करके जो है इसका आंसर लाना है, इसका आंसर लाना है, ठीक है। चलो, तो मैं उसको नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। चलिए सभी बच्चे गौर कीजिए, सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो। अब यही क्वेश्चन है और इसी को हल करना है और इसको हल करके x का वैल्यू निकालना है। तो इसको हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहली चीज देखो, अगर आप इसको देख रहे हो तो आपको क्या पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है कि देखो यहाँ पर भी बटा है और यहाँ पर भी क्या है बताओ, बटा। तो कभी भी अगर इस तरह से मान लो बटा रहे, इस तरह से मान लो बटा रहे, तो यहाँ देखो ये भिन्न का घटाव जैसा नहीं लग रहा है ना। ऊपर भी कुछ नीचे भी कुछ, ऊपर भी कुछ नीचे भी कुछ, देखो ऊपर नीचे और बटा रहे, है ना। तो ये बटा यानी भिन्न, बटा यानी भिन्न, तो ये और यहाँ घटाव है, यानी ये क्या है बता दो, भिन्न का घटाव। क्या है प्यारे बच्चों बताओ, भिन्न का घटाव। तो क्या यहाँ पे और यहाँ पे ये भिन्न का घटाव नहीं लग रहा है आप लोगों को, ये भिन्न का घटाव लग रहा है कि नहीं, हाँ जी लग रहा है। तो चलो, यहाँ पे सबसे पहली चीज है कि बराबर के इस बार हम लोग भिन्न का घटाव करेंगे। तो याद रखना, अगर मान लो 1/3 हो और -1/5 हो, यदि दो अलग अलग संख्या हो, है ना, तो भिन्न के घटाव में क्या होता है, नीचे वाले का क्या लेते हैं बताओ, एलसीएम। तो नीचे वाले का एलसीएम अगर अलग अलग संख्या हो तो डायरेक्ट क्या हो जाता है, गुना। 3 गुना 5 15 हो जाएगा, ऐसे 15 लिख देंगे, 3 गुना 5 लिख देंगे। तो यहाँ पर भी देखो x+4 है, ये अलग संख्या है और यहाँ x माइनस क्या है 7, ये अलग संख्या है। मान लो ये अलग है, ये अलग है, तो दोनों का एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा बताओ, तो दोनों का एलसीएम कैसे निकलेगा, दोनों को सिंपल क्या कर दो, गुना। क्या कर दो, चलो तो वो एलसीएम हो जाएगा, बटा दे दो। भिन्न का घटाव कर रहे हैं, x+4 इंटू x-7, ठीक है, x+4 इंटू x-7, ये हो गया तुम्हारा ये हो गया नीचे वाले का एलसीएम। अब नीचे वाले का जब एलसीएम हो जाता है तो यहाँ से इसको क्या लगाते हैं, भागा। जैसे कि मान लो 1/3 माइनस 1 क्या हो 5 हो, तो इसका कैसे निकालोगे तुम भिन्न का घटाव। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15, है ना। या 15 नहीं बोलो तो डायरेक्ट क्या बोलो, 3 गुना 5, 3 × 5 = 15। अब 3 से इसको भागा लगा दो, तो 3 से भागा लग जाएगा, तो 3 से अगर इसको भागा लगा देंगे तो 3 गुना 5 से भागा लगाओ, 3 को 3 और 3 क्या हो जाएगा, तो क्या बचा, जो बच जाता है उसी को ऊपर वाले से क्या कर देते हैं, गुना, फिर माइनस। अब देखो 5 को इससे भागा लगाओ, तो 3 गुना 5 है, इसको 5 से भागा लगा दो, तो 5 और 5 क्या हो जाएगा, कितने बार में, 3 बार में कटेगा, ठीक है। तो 3 से किसको गुना कर देंगे, ऊपर वाले से। तो इसी तरीके से हम लोग भिन्न का घटाव निकालते हैं। तो बाबू x+5 को इससे क्या कर दो, भागा, क्या कर दो, भागा। तो बाबू जब x+4 से इसको भागा करेंगे तो x+4 और x+4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, x-7। जो बचेगा उसको ऊपर वाले से क्या कर देंगे, गुना। क्या कर देंगे, चलो ऊपर वाले से गुना कर दो, x-7 को 1 से गुना करो, क्या हो जाएगा, x-7, यही होगा ना। फिर देखो यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है बताओ, तो यहाँ पे माइनस लिखो। फिर x-7 से इसको भागा लगाओ, इससे भागा लगाते हैं, तो भागा लगाएंगे तो x-7 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x+4 को किससे गुना कर दो, 1 से। तो यही सेम चीज हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसको क्या चीज में रखना तुम लोग बताओ, ब्रैकेट में रखना। जब भी माइनस यहाँ पर रहे तो बगल में जो कुछ भी लिखोगे उसको क्या चीज में लिखना, ब्रैकेट में, ठीक है। बराबर क्या लिखोगे,
11/30। अब सभी बच्चे फिर से गौर से देखो, ये तो मैंने अभी भिन्न का घटाव किया बाबू, देखना यहाँ है x, यहाँ है -7। अब ये माइनस अंदर जाएगा, है ना, तभी ब्रैकेट हटेगा। देखो यहाँ ब्रैकेट नहीं है, यहाँ ब्रैकेट आ गया, तो माइनस अंदर जाएगा तो ब्रैकेट हटेगा। देखो माइनस, और यहाँ x के पास क्या है, प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा, -x क्या होगा प्यारे बच्चों, -x। फिर यहाँ माइनस और यहाँ क्या है, प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, और यहाँ क्या लिख देंगे, 4। ठीक है, याद रखिएगा कभी भी अगर यहाँ माइनस रहे तो बगल वाले को ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि माइनस अंदर जाता है। चलिए बटा, अब सभी बच्चे नीचे ध्यान से देखो, नीचे क्या है, x+4 और x-7, ये भी ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में, और दोनों के बीच क्या है, दोनों के बीच क्या है, गुना। तो इसको और इसको दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे से गुना करेंगे, क्योंकि काम तो करना है, ऊपर में काम हम लोगों ने कर दिया, अब नीचे में काम करेंगे। तो चलो x को इससे पहले गुना कर दो, देखो इससे एक उठा लो और इधर से गुना कर दो टोटल से, फिर इसको उठा लो और फिर क्या कर दो, टोटल से गुना, यानी x को गुना करो किससे, x-7 से, फिर +4 उठा लो और गुना कर दो किससे, तभी ना दोनों ब्रैकेट क्या हो जाएगा बताओ, आपस में गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बीच में गुना रहता है। ठीक है, बराबर कितना बाबू, 11/30। सभी बच्चे फिर गौर से देखो, x यहाँ प्लस में है ना, अब तुमको देखना है ऊपर में कुछ हो रहा है ना, ये x और ये x कॉमन पद है ना, तो x प्लस में x क्या हो गया, प्लस माइनस कट गया, कटा कि नहीं कटा। तो अब 7 एक संख्या है, 4 भी क्या है बताओ, एक संख्या है, दोनों संख्या है, दोनों के पास x नहीं है, मतलब दोनों एक जैसा है, एक जैसी संख्या है। तो 7 माइनस में 4 भी माइनस में, तो माइनस और माइनस जुड़ता है, तो जुड़ के कितना हो जाएगा, -11 होगा कि नहीं होगा, होगा। चलो अब नीचे काम कर लो, नीचे काम क्या होगा, तो x को इस ब्रैकेट से गुना करके यहाँ लिखेंगे, फिर अगला काम क्या होगा, 4 को इससे गुना करके यहाँ लिखेंगे, तो x को x से गुना करेंगे कितना, x², x को -7 से गुना करेंगे -7x, फिर यहाँ पे प्लस है, 4 को x से गुना करेंगे कितना, 4x, 4 को -7 से गुना करेंगे, देखो बाबू 4 है प्लस में, 4 क्या चीज में है और 7 क्या चीज में है, तो 4 और 7 को गुना करेंगे, ठीक है, लेकिन गुना करने से पहले उसके चिन्ह गुना करेंगे, 4 का चिन्ह प्लस, 7 का चिन्ह माइनस, प्लस गुना माइनस क्या होगा, चिन्ह को हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को। 4 सती क्या बाबू मेरे 28, ठीक है, फिर बराबर कितना 11/30। कोई दिक्कत आप लोगों को, नीचे देखो। चलिए एक बार मैं और लिखता हूँ, सभी बच्चे गौर से देखिए, माइनस क्या है ऊपर देखो, देखो -11 है ना, मैंने -11 लिख लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, x², और कहीं x² है नहीं है, यहाँ पे देखो क्या है, x, और कहीं x है, बगल में ही x है, x यहाँ 7, तो x यहाँ कितना 4, तो ये दोनों कॉमन पद है, ये दोनों एक जैसा है, इसके साथ जोड़ घटाव होगा, जोड़ घटाव होगा, तो 7x माइनस में 4x प्लस में, तो बताओ 7x माइनस में 4x प्लस में क्या होगा, 7 में से 4 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी 7 में से माइनस प्लस घटता है, तो 7 में से 4 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 7 में से 4 घटेगा 3x बचेगा। बताओ यहाँ माइनस में बचेगा कि प्लस में, हाँ बड़ा वाला का चिन्ह माइनस में है, ठीक है, तो 7 में 4 घट रहा है, 4 में 7 घट ही नहीं सकता है, तो 7 में अगर 4 घट रहा है तो 7 का चिन्ह देख लो, जिसमें आप घटा रहे हो उसका चिन्ह देख लो, माइनस में तो माइनस में रहेगा, फिर ये काम खत्म हो गया। फिर यहाँ क्या आएगा बताओ, -28, और बराबर यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, 11/30, 11/30। कोई दिक्कत आप लोगों को, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा ध्यान रखो, बराबर के इस पार और बराबर के उस पार अगर कोई चीज सेम सेम रहे तो उसको हम क्या करते हैं बताओ, कटाते हैं, कटाते हैं कि नहीं, सेम सेम है ना, क्या कर देते हैं, कटाते हैं, कटाते हैं ना, सेम सेम रहे तो उसको कटा देते हैं। तो क्या यहाँ कोई भी चीज सेम सेम है, क्या यहाँ कोई भी चीज, 11 ऊपर में देखो, 11 ऊपर में और 11 ऊपर में, दोनों क्या है, ऊपर ऊपर में है ना, दोनों ऊपर ऊपर में है ना, क्या यहाँ पे कटेगा, भागा में रहे तो कट जाएगा, ये है ना, कट जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, कट जाएगा, लेकिन आगे इसको ऐसा नहीं करना है, चलो आगे इसको बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। अब तुम लोगों को कुछ दिख रहा है वहां पे बाबू, ये भी बटा में और ये भी क्या चीज में है बताओ, बटा में, ये भी बटा में और ये भी बटा में, जब दो चीज बटा में रहे और बीच में क्या रहे बताओ, बराबर, बराबर के उस पार बटा में और बराबर के इस पार बटा में, अगर ये भी बटा उधर ही रहता तो फिर भिन्न का जोड़ घटा होता, लेकिन उधर एक तो बटा है और इधर भी एक तो बटा, और बीच में क्या है बताओ, बराबर, तो केचिया गुना करेंगे, क्या करेंगे बताओ, केचिया गुना, केचिया गुना कैसे होता है बता सकते हो तुम लोग,
कैसे होता है कैचिया गुना बताओ? 30 को इससे गुना करेंगे और ये नीचे वाले को इसके ऊपर वाले से गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे सभी बच्चे ध्यान से देखो। कितना? चलो ये नीचे वाले को किससे? इस 11 से, और इस -11 को किससे? इस 30 से। यानी 11 गुना क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। ब्रैकेट में क्यों लिए इसको? क्योंकि 11 सबसे गुना होगा, इसलिए 11 सबसे गुना होगा, इसलिए सबको क्या चीज में रखनी है बताओ? ब्रैकेट में। बराबर 30 गुना क्या? -11। कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं होना चाहिए। चलो बाबू, अब क्या करना होगा देखो सभी बच्चे ध्यान से देखो। ये समझ में आया? बस गुना किए हैं, केचिया गुना। क्या किए हैं बताओ? केचिया गुना। अब 11 इधर गुना में, बराबर के इस पर आएगा तो बटा में, क्योंकि ये भी एक संख्या है, ये भी एक संख्या है। 11 भी क्या है? एक। 11 को अगर हम इधर भगा दे तो 11 इधर गुना में, देखो बराबर के इस पार, बराबर के इस पार गुना में, उधर जाएगा तो बटा में। यानी 30 गुना -11 था, बटा कितना बताओ? 11। कैसे 11? क्योंकि 11 यहाँ गुना में, बराबर के उस पार जाएगा तो बटा में। कुछ समझ आ रहा है तुम लोगों को? अब सभी बच्चे फिर से ध्यान दो। बाबू 11 यहाँ बटा में और 11 ऊपर, देखो गुना में है कि नहीं? ऊपर नीचे क्या होता है बताओ? कटता है। 11 से 11 कितने बार में कट गया? एक बार में कट गया। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर एक। देखो क्या चीज में है? माइनस में। अब -1 को गुना कर देंगे 30 से तो कितना हो जाएगा बताओ? गुना है तो -30। कोई दिक्कत तुम लोगों को नहीं होनी चाहिए। 30 बाबू बराबर के उस पार क्या चीज में? माइनस में। बराबर के इस पार बुला लो तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना? 3x माइनस कितना? 28। क्योंकि इधर बुला लेंगे, उधर बराबर के उस पार 0 रखेंगे तो 30 माइनस में इधर आएगा तो बराबर के उस पार क्या बचा? 0। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x। 30 और 28 देखो गोतिया है कि नहीं? गोतिया नहीं, कॉमन पद है कि नहीं? ये भी एक संख्या है, ये भी संख्या है, लेकिन इसके साथ x है। ये देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, लेकिन ये दोनों के पास x नहीं है, मतलब ये दोनों एक जैसे है ना। तो जो एक जैसे रहते हैं ना, उन्हीं के साथ जोड़ घटाव करते हैं। अगर एक्स स्क्वायर है यहाँ तो कहीं देखो एक्स स्क्वायर है तो नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं। यहाँ x है और कहीं x है नहीं है, तो रहने दो उसको वैसे ही। लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ भी x नहीं है, दोनों के पास x नहीं है, तो दोनों एक दूसरे से संबंध में है, तो जोड़ घटाव होगा इसमें। तो 30 प्लस में 28 माइनस में, तो 28 में 30 कभी नहीं घटेगा, हमेशा बड़ा में ही छोटा घटता है। तो बड़ा में छोटा घटेगा और बड़ा वाला का चिन्ह उतर जाएगा। तो 30 में 28 घटा दो कितना? तो और बड़ा वाला का चिन्ह क्या चीज में? बस प्लस यहाँ लिख दो, +2 बच गया, बराबर कितना? अब तुम लोग गौर करो, देखो तुमको यहाँ क्या मिला? एक द्विघात समीकरण मिला कि नहीं? द्विघात समीकरण किस फॉर्म में रहता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, देखो a का वैल्यू यहाँ 1 हो गया, b का वैल्यू यहाँ -3 हो गया, कितना हो गया? और c का वैल्यू यहाँ कितना हो गया बताओ? 2 हो गया। अब तुमको किसका वैल्यू निकाल लेना है? x का। किसका मान निकाल लेना है बताओ? x का मान। तो x का मान तुम कैसे निकालोगे? x का मान तुम कैसे निकालोगे? तुम्हारे पास 3 विधियां हैं, गुणनखंड विधि है ना, द्विघाती सूत्र विधि और पूर्ण वर्ग विधि। तो तुम तीनों विधियों में से किसी भी विधि से निकाल सकते हो। तो मैं किस विधि से निकाल दूं? क्या मैं गुणनखंड विधि से निकालूं? अगर नहीं निकलेगा, मान लो रूट में आने वाला हो तो नहीं निकलेगा, तो फिर द्विघाती सूत्र में जाएंगे, पूर्ण वर्ग विधि में जाएंगे। आप लोग इससे इस तरह से बनाने का प्रयास कीजिएगा। अभी तो ये सिर्फ समीकरण निकला है, क्या निकला है? अभी आगे और बनेगा, क्योंकि हमें x चाहिए। क्या चाहिए? आप लोग जाकर के इसको घर में अच्छे से बनाइएगा, देखिएगा, आपके पास वीडियो है ना, आप लोग बार बार देखिएगा। पिछले वाले बच्चों के पास वीडियो नहीं होता था, है ना, तो उसको थोड़ा कम समझ में आता था। आप लोगों के पास तो अब वीडियो अवेलेबल है। जहां समझ में ना आए फिर कॉन्सेप्ट को देखिए, फिर कॉन्सेप्ट को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो यही चीज है। चलो लास्ट में कितना है? फर्स्ट में कितना है? 1, और लास्ट में कितना है? 2। गुणनखंड विधि से बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो यहाँ 1 और यहाँ 2, तो 1 को 2 से गुना कर दो, कितना? 2। कितना? 2, हाँ है ना 2। अब यहाँ कितना है बताओ? बीच में कितना है? 3। इस 3 को 2 भागों में इस प्रकार बांटो कि गुना करे तो कितना हो जाए? 2, और जोड़े तो कितना हो जाए? अरे गुणनखंड विधि में क्या बताया था? गुणनखंड विधि में तुम लोगों को क्या बताया था कि फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है? फर्स्ट में 1 है और लास्ट में कितना है? 2। 1 को 2 से गुना करोगे तो कितना? 2, ठीक है। और इसको वैसे ही उतार दो, एक्स स्क्वायर, और लास्ट वाले को ऐसे ही उतार दो और बराबर क्या ले लो? 0। और बीच में कितना है?
तीन, तीन को दो भागों में इस प्रकार बांटो कि गुना करे तो कितना हो जाए, दो। तीन को दो भागों में बांटना है, गुना करे तो दो, और जोड़ना है, प्लस करना है, प्लस करे तो माइनस कितना आ जाए, तीन। तो बस इसी दो को तोड़ लो, दो से कितने बार में, दो से कितने बार में, देखो एक संख्या दो मिल गई, दूसरी संख्या एक मिल गई, दो, और दो को एक से गुना करो, दो, और दो और एक को जोड़ दो, जोड़ दो, क्या हो जाएगा, तो दो और एक को जोड़ोगे तो तीन हो जाएगा, लेकिन तीन प्लस में होगा, हमको लाना क्या चीज में है, तो दो को भी माइनस में रखना पड़ेगा और एक को भी, तब जाकर क्या आ जाएगा, माइनस तीन, क्योंकि माइनस माइनस भी क्या होता है, जुड़ता है। कुछ समझ आ रहा है तुम लोगों को, तो दो को माइनस में लेंगे और एक को भी क्या चीज में लेंगे, दोनों को माइनस में लेंगे, क्योंकि प्लस प्लस भी जुड़ता है और माइनस माइनस भी जुड़ता है, हमको जोड़ना ही है, क्योंकि लास्ट वाला ही चिन्ह देखना है, हमें जोड़ना ही है। तो माइनस दो और माइनस एक। तो अगर गुणनखंड विधि देखो सबसे आसान, द्विघाती सूत्र उससे भी आसान, ठीक है, तो आप लोग गुणनखंड विधि से ही बना दो। यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, माइनस 2x, क्या लिखेंगे, और माइनस, बोलो, 1x, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस 1x माइनस 2x, तुम कहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर क्या बताओ, जीरो। अब देखो ये दोनों के बीच कॉमन, ये दोनों के बीच कॉमन, कर लो कॉमन, x यहाँ, बाबू देखो यहाँ, x यहाँ दो ठो, x यहाँ, एक ठो x क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो एक x बाहर हो गया, तो यहाँ कितना x बचा, एक x, माइनस ये वाला x क्या हो गया, बाहर, कॉमन का मतलब दोनों जगह से बाहर होगा, तो यहाँ क्या बचेगा, एक। फिर यहाँ दोनों जगह क्या कॉमन है बताओ, यहाँ भी दो और यहाँ भी, देखो दोनों जगह दो कॉमन है, दो कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स, माइनस और प्लस, देखो ये दोनों चिन्ह गुना होता है, माइनस प्लस क्या होगा, दो से दो को भागा लगा दो, एक, अगर दो यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ कुछ तो बचेगा, एक बचेगा, कितना बचेगा, देख लो ये दोनों क्या हो गया, सेम सेम हुआ कि नहीं। चलो अब फिर से ध्यान से देखो, अब दोनों जगह सेम सेम हो गया, तो x माइनस वन, और एक बार क्या लेंगे, x, देखो एक बार ये दोनों ब्रैकेट में एक तो ब्रैकेट, और एक बार x माइनस टू, बराबर कितना, जीरो, ये जीरो दोनों को दे दो, x माइनस वन, बताओ अब क्या होगा, बोलो तुम लोग ऊर्जावान रहो, वन इधर माइनस में उधर गया तो देखो, चलो x बराबर इधर क्या हो गया, टू, और यहाँ पे तुम आपका x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू या तो एक या तो क्या बताओ, दो, है ना, और यही आपका क्या है बताओ, आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का 2 था, है ना। अब कितना समझ में आया जरूर बताइएगा आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे, किधर बढ़ेंगे, 4 की ओर, तब तक इसको छाप लीजिए। चलिए आप सभी बच्चे फिर ध्यान से देखें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ रहा हूँ, 2 बार में पढ़ूंगा, आप लोग भी पढ़िएगा और फिर समझिएगा। कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम, अब व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, एक रहमान है जिसकी उम्र 3 वर्ष पूर्व, मतलब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात के आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बाबू देखो आयु पर प्रश्न है, एक व्यक्ति है रहमान, कहता है रहमान की आपको निकालना है वर्तमान आयु, क्या निकालना है। सभी बच्चे देखो लास्ट में क्या बोला गया है, लास्ट में क्या निकालने के लिए बोला गया, जो निकालने के लिए बोला जाए वही मान लो। क्या निकालने के लिए बोला गया, वर्तमान आयु, तो आप क्या मानोगे, वर्तमान आयु मान लोगे, जो निकालने के लिए बोला जाएगा उसको मान लीजिए। तो क्या मानोगे, माना रहमान की वर्तमान आयु, जो निकालने के लिए बोला जा रहा है उसको मान लो, x वर्ष है, कितना वर्ष है बताओ। अब यही x का वैल्यू निकाल देंगे तो सब कुछ हो जाएगा। कहता है देखो यहाँ दो कंडीशन है ना, कुछ कुछ कह रहा है यहाँ। पूर्व का मतलब आप लोग समझ रहे हो, पश्चात का मतलब समझ रहे हो। पूर्व का मतलब के पहले, और के पहले में हमेशा क्या होगा, माइनस, और पश्चात का मतलब होता है के बाद, क्या होता है, के बाद, और के बाद में हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, है ना। बाद का उम्र, अभी मेरा उम्र मान लो 25 साल है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 10 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा। अभी अगर 25 है तो 10 वर्ष पश्चात 35 हो जाएगा, है ना। अगर मेरा उम्र अभी 25 साल है तो 20 वर्ष पहले कितना हो रहा होगा, 5 साल। तो
अगर पूर्व बोले तो माइनस करना है अपने उम्र में, वर्तमान उम्र में, और पश्चात बोले तो प्लस करना है अपने वर्तमान उम्र में। और एक शब्द यहाँ और है, व्युत्कर्म। क्या है बाबू, बोलो। व्युत्कर्म। व्युत्कर्म का मतलब हमेशा याद रखना क्या होता है, उल्टा। शब्दों को समझना जरूरी है। व्युत्कर्म का मतलब क्या होता है, उल्टा। मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि ये 3 बटा कितना है, 4, तो 3/4 का व्युत्कर्म क्या होगा, बस इसको उलट दो, 4/3। अगर आपसे पूछा जाए 5/6 का व्युत्कर्म बताइए, 6/5, उल्टा कर देना है। क्या कर देना है? अगर आपसे पूछा जाए 2 का व्युत्कर्म बताइए, देखो बाबू 2 का व्युत्कर्म बताइए, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 के नीचे क्या हो सकता है, 1 हो सकता है कि नहीं, 2/1 हो सकता है कि नहीं, इसको 2 ही बोलेंगे और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2, पलट दो, है ना। अगर आपसे बोला जाए 4 का उल्टा बताओ, 4 के नीचे क्या हो सकता है, बटा 1 हो सकता है ना, तो 1/4। तो ये उल्टा होता है, पलटने को ही उल्टा कहते हैं, इसी को व्युत्कर्म कहते हैं। अगर इतने शब्दों को समझ गए तो देखो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। कहता है 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी होगी, 3 वर्ष पूर्व बता दो, रहमान की आयु कितनी होगी, कोई बता सकते हो मुझे? अभी उसकी आयु कितनी है वर्तमान में, x, तो 3 वर्ष पहले कितना रहा होगा, x माइनस 3 वर्ष रहा होगा कि नहीं, रहा होगा कि नहीं, ये बताओ, रहा होगा। अच्छा, 5 वर्ष पश्चात, सभी बच्चे ध्यान से देखो, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितनी रही होगी, बताओ। सभी बच्चे गौर से देखिए, अभी कितना है वर्तमान आयु, x, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 5 वर्ष। अब देखो, इतना करने के बाद आपको लिखना है प्रश्न से। कहां से मेरे बच्चे, प्रश्न से। क्वेश्चन कहता है कि 3 वर्ष पूर्व के व्युत्कर्म और 5 वर्ष पश्चात के व्युत्कर्म का योग कितना है, 1/3। सभी बच्चे गौर से देखिएगा, क्या है, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात के आयु का व्युत्कर्म। अगर इतना मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, इतना लिखने के बाद ज्यादा लंबा हो जाएगा चीजें, इतना समझो। 3 वर्ष पश्चात के आयु का व्युत्कर्म, देखो 3 वर्ष पश्चात कितना आयु है, मतलब सॉरी 3 वर्ष पूर्व कितना आयु है, 3 वर्ष पूर्व कितना आयु है, x माइनस, तो इसका व्युत्कर्म क्या होगा, ये बताओ। कह रहा है 3 वर्ष पूर्व के आयु का व्युत्कर्म निकालिए। तो बाबू अभी है x माइनस 3, है ना, इसका व्युत्कर्म बताइए, x माइनस 3 है, इसका व्युत्कर्म मान लो यहाँ क्या हो रहा होगा, बटा 1 रहा होगा, तो इसका व्युत्कर्म क्या हो जाएगा, 1/3, ये व्युत्कर्म रहा होगा, तो यहाँ लिख दीजिए 1/x माइनस 3। 5 वर्ष पश्चात का व्युत्कर्म क्या होगा, तो 5 वर्ष पश्चात आयु कितना है, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितना है, x प्लस 5। तो क्या रहा, इसका व्युत्कर्म निकालिए पहले। तो व्युत्कर्म कैसे निकलेगा, किसी भी संख्या के नीचे बटा 1 होता है, इसको पलट दीजिए, यही इसका व्युत्कर्म है, 1/x प्लस कितना, 5। तो इसको पलट दिए तो क्या हो गया, 1/x प्लस 5 हो गया। तो सभी बच्चे गौर से देखिए, 1 क्या हो जाएगा, x प्लस, ये क्या लिखा हूं मैं, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की जो भी आयु है उसका व्युत्कर्म कर लीजिए, और 5 वर्ष पश्चात रहमान की जो भी आयु है उसका भी क्या कर लीजिए, व्युत्कर्म कर लीजिए, है ना। तो व्युत्कर्म का मतलब उल्टा। अगर मान लो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 3, उलट दिए। x प्लस 5 अगर है तो क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 5। अब जो भी व्युत्कर्म आया है उसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, योग कर दीजिए। और जब ये दोनों को आप योग कीजिएगा ना, तो वो किसके बराबर आएगा पता है, 1/3 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 1/3 के बराबर आएगा। क्या यहां तक तुम लोगों को समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट है। इतना कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आगे कैलकुलेशन है। क्या है बच्चा, वो पढ़ाई 3 ही चीजों पर निर्भर है, एक कॉन्सेप्ट, दूसरा कैलकुलेशन, और तीसरा फैक्ट। क्या, फैक्ट। तो मैथ में क्या है, मैथ में थोड़ा पूरा जो फॉर्मूला आप याद रखते हो वो क्या है, फैक्ट है। क्या है, फैक्ट। कुछ कॉन्सेप्ट होता है ना, तो इसको, ये कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में आया होगा। अब आगे इसका क्या बनेगा, कैलकुलेशन बनेगा। कैलकुलेशन मतलब इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर ये समझ में आ गई है बातें तो आगे हम लोग बढ़े। अब चलो, तो इसको अभी कुछ देर पहले ही हल किए थे कि अगर यहाँ बटा रहे, यहाँ क्या रहे बताओ, बटा रहे, तो नीचे वाले का क्या लेते हैं, एलसीएम। भिन्न का देखो यहाँ क्या होगा, भिन्न का जोड़, क्या होगा बताओ, भिन्न का। चलो सेव,
ध्यान दो तुम लोग, ध्यान दो, नहीं तो फिर यहाँ भी तुमको समझ में नहीं आएगा। चलो नीचे वाले का एलसीएम ले लो, x माइनस 3 और x प्लस 5। अब अगर नीचे अलग अलग संख्या रहे तो वो संख्या क्या हो जाती है बताओ, गुना। जैसे कि मान लो 5/7 रहे और प्लस 3/6 रहे, तो इसका कैसे करोगे तुम, भिन्न का जोड़। ये भिन्न का जोड़ कर रहे हैं हम, तो 7 और 6 का क्या लोगे, एलसीएम। 7 6 क्या हो जाएगा 42, यानी 7 गुना 6। अब इसको इससे क्या लगाओगे तुम, भागा। यही तो करते हो, 7 और 7 क्या हो जाएगा, 7 गुना 6 से 7 को भागा लगाओगे तो 7 7 क्या हो जाएगा, क्या बचेगा। अब जो बचा उसको ऊपर वाले से क्या करोगे, गुना। यहाँ 30 लिखोगे, 6 पंचे 30, फिर 6 को इससे भागा लगाओगे तो 6 और 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा। 7 को 3 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 यही तो है भिन्न का जोड़, है ना। तो यही तो मैं करने वाला हूं अभी, ठीक। चलो नीचे x माइनस 3 और x प्लस 5, ये दोनों का एलसीएम यही हो जाएगा, है ना। और दोनों के दोनों क्या चीज में रहेंगे बताओ, गुना में। अब इसको इससे भागा लगाओ, तो जो मिल रहा है वो कट जाएगा। x माइनस 3 से x माइनस 3 क्या हो गया बताओ, कट गया, तो क्या बचा। और जो बच गया उसी को इसके ऊपर वाले से क्या करते हैं, गुना। तो x प्लस 5 को 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 5। फिर x प्लस 5 को इससे भागा लगाओ, कौन कट गया, x प्लस 5 क्या हो गया, कट गया, तो क्या बच गया, x माइनस 3। x माइनस 3 को 1 से गुना करो, यहाँ क्या है, तो यहाँ प्लस रख देंगे। यहाँ क्या रख देंगे बताओ, प्लस रख देंगे। तुम इसको ब्रैकेट में रख भी सकते हो, नहीं, लेकिन अगर यहाँ माइनस रहता तो ये क्या चीज में रहता, ब्रैकेट में। तुम यहाँ ब्रैकेट रख भी सकते हो अथवा नहीं भी रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि प्लस है। चलो तो ये बातें हो गई। अब बराबर कितना, 1/3। अब ऊपर देखो, फिर नीचे देखना है। ऊपर देखो यहाँ x है और कहीं x है क्या, यहाँ x है, x यहाँ केट हो, एक ठो x यहाँ केट हो, ये भी प्लस में ये भी, तो जुड़ जाएगा। एक x कितना x हो गया, 5 यहाँ प्लस में 3 यहाँ, क्योंकि ये भी संख्या ये भी संख्या, इसके पास भी x नहीं है, इसके पास भी x नहीं, तो इसके पास इसी के साथ जोड़ घटा होगा। नहीं कॉल बज रहा, 5 प्लस में और 3 माइनस में, तो 5 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, +2 बचेगा। कितना बचेगा, बड़ा में छोटा घटाओ, 5 में से 3 घटा दो 2, और बड़ा का चिन्ह प्लस है तो प्लस में ले लो, बटा दिख रहा है। अब क्या करेंगे बताओ तुम लोग सारे बच्चे। अब नीचे देखो, नीचे 2 ठो ब्रैकेट है और दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है, गुना। तो क्या होगा, क्या होगा, दोनों ब्रैकेट को गुना करेंगे। दोनों ब्रैकेट को क्या करेंगे, तो तुम x को उठा लो पहले और ये दोनों से क्या कर दो, और -3 को उठा लो और ये दोनों से क्या कर दो। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हो कि तुम इस x को उठा के इससे गुना कर दो, इस 5 को उठा के इससे गुना कर दो, दोनों में से किसी एक को उठा लो और एक दूसरे ब्रैकेट से क्या कर दो। तो क्या करे बताओ, इधर से उठा के इधर गुना कर दे कि इधर से उठा के इधर गुना कर दे। इधर से तो मैंने आप लोगों को सिखाया है, अब की बार इधर से उठा के गुना कर दे। चलो x को उठाओ और किससे गुना करो, x माइनस 3 से, फिर क्या है बताओ, +5 है, उठा लो और गुना कर दो किससे, x माइनस 3 से। कोई दिक्कत, देखो इधर से उठा के मैंने इधर गुना कर दिया, ऐसे है ना, बारी बारी से। बराबर क्या बचेगा, अब तो नहीं दिखेगा, कहां तक दिखेगा, यहां तक। चलो अब देखो ऊपर क्या है बच्चा, 2x प्लस कितना है 2, है ना। देखिए सभी बच्चे, x को x से गुना कीजिए, x स्क्वायर, x को 3 से गुना कीजिए, -3x, प्लस 5 को x से गुना कर दीजिए, 5x, क्योंकि ये गुना हो गया तो बात खत्म। अब यहाँ पे काम करेंगे। फिर देखो यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, यहाँ देखो x प्लस में था और 3 क्या चीज में था, तो प्लस गुना माइनस क्या होगा, इसलिए 3x लिखे। देखो यहाँ प्लस प्लस यहाँ प्लस हो गया, लेकिन यहाँ 5 प्लस में और 3, तो 5 3 15 होगा, क्या होगा 15 होगा, लेकिन चिन्ह प्लस माइनस क्या होगा, बराबर कितना, 1/3। अब सभी बच्चे गौर से देखिए, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ऊपर जो है उसको वैसे ही लिख लीजिए, कितना है 2x प्लस कितना है 2 बटा, सभी बच्चे गौर से देखिए, x स्क्वायर -3x प्लस 5x माइनस 15, तो यहाँ पे x स्क्वायर लिख लीजिए। देखो बाबू यहाँ x और यहाँ x दोनों जगह क्या है बताओ, x, इसमें जोड़ घटा होगा, तो 3x माइनस में और 5x प्लस में, तो माइनस प्लस घटता है, यानी कि 3 में 5 घटेगा क्या, नहीं घटेगा। छोटा में कभी बड़ा नहीं घटता, बड़ा में छोटा घटा दो, 5 में 3 घटा दो, कितना 2x, प्लस में कि माइनस में,
देखो बड़ा का चिन्ह प्लस है तो प्लस में बचाना है इसको, प्लस 2x माइनस कितना 15 और बराबर कितना 1/3। अगला काम क्या होगा, पेचिया गुना। अगला काम क्या होगा, पेचिया गुना। शिव कहाँ ध्यान है तुम्हारा, अगर यहाँ तुम ध्यान नहीं दे सकते हो तो क्लास तुमको आने की कोई जरूरत नहीं है। जिन बच्चों का ध्यान यहाँ नहीं है वो झूठ में आकर अपने पैसे, अपने समय, है ना, अपने पिताजी के सपने, माताजी का सपने क्यों बर्बाद कर रहे हो मेरे बच्चों। तो आप लोग, जिन बच्चों का ध्यान यहाँ नहीं रहता है वो घर पे रहिए, वीडियो तो बन ही जा रहा है, वीडियो को आराम से देखिए। बात समझ में आ रही है, यहाँ आने की क्या जरूरत है, फ्री में मिल जाएगा आपको वीडियो, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जाकर देखो। जो चीज मैं यहाँ बतला रहा हूँ वो तो यूट्यूब पर मिलेगा ही, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि क्लास में बैठकर हम समझें अच्छे से, है ना, तो फिर अच्छे से समझो यहाँ पर, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी ना, एक ही बात को मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, पीट दूंगा आपकी बार अगर तुम्हारा ध्यान इधर उधर रहा तो। अब क्या होगा यहाँ बताओ, केचिया गुना, एक को किससे गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ बटा और यहाँ भी बटा है, दोनों बराबर के इस पार और उस पार दोनों बगल बटा रहेगा, तो इस तरह से गुना करते। चलो तो पहले इसको गुना कर लो, क्योंकि एक्स स्क्वायर को इधर ही रखना है, तो एक्स स्क्वायर को पहले इधर ही रख लो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 को किससे गुना करेंगे, एक से, तो यही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा कि नहीं। चलो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट दे दो और क्या कर दो, गुना 1 कर ही दो, बराबर 3 किससे गुना हो जाएगा, तो इसको ब्रैकेट में रख लो। चलो गुना कर दो, तो एक को अगर सबसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, चलो अब 3 को ये दोनों से गुना करो, 3 को 2 से गुना करेंगे तो बोलो 3 दूनी 6x, 3 को 2 से गुना करो 6। अब इधर ब्रैकेट बराबर के इस पर जो कुछ भी है सबको उधर ले आओ, उधर हमको क्या रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2x माइनस कितना 6x, इधर प्लस में इधर बुला लो, 6 प्लस में इधर बुला लो, बराबर क्या। अब तुमको पहचानना है कॉमन पद, गोतिया जिसको कहते हैं, है ना, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो और कहीं एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं है, सिंपल समझो, तो यहाँ वही चीज उतर जाएगा। अब एक्स स्क्वायर के बाद एक्स होना चाहिए, तो यहाँ एक्स है और कहीं एक्स है क्या, यहाँ एक्स है, एक्स यहाँ 2 ठो, एक्स यहाँ 6 ठो, तो 2 यहाँ प्लस में और 6 यहाँ माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, घटेगा, छोटा में कभी भी बड़ा नहीं घटेगा, तो बड़ा में छोटा को क्या कर दो, घटा दो, 6 में से 2 घटा दो 4x, क्या बचेगा, चिन्ह बताओ, चिन्ह क्या होगा, माइनस में। क्यों चिन्ह माइनस में होगा, क्योंकि बड़ा वाला का ही चिन्ह उतरता है, बड़ा का चिन्ह माइनस में है, इसीलिए यहाँ क्या होगा, माइनस, ध्यान रखना। फिर देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब ये 15 भी एक संख्या है और 6 भी क्या है, कहने का मतलब है दोनों के पास x नहीं है, तो दोनों के पास x नहीं है तो ये दोनों अब एक जैसा है संख्या है, तो ये भी माइनस में और ये भी माइनस और माइनस जुड़ता है, लेकिन चिन्ह माइनस में ही रहता है। 15 छो क्या हो जाएगा 21, माइनस 21 बराबर 0। अब ये क्या मिल गया, एक द्विघात समीकरण, क्या मिल गया। अब इसी द्विघात समीकरण को क्या करना है, हल करना है, क्या करना है, हल करना है। तो कैसे, किस विधि से हल करें, 3 विधियां हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, द्विघाती सूत्र विधि। मैं एक विधि बताऊंगा, 2 विधि आप लोग घर पे बनाओगे, इसी क्वेश्चन को उठाना और घर पे बनाना। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं आपको गुणनखंड विधि बता देता हूँ, आप लोग घर पे जाकर के इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाइएगा और द्विघाती सूत्र विधि से जरूर बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, दोनों विधियां से। चलो बाबू फर्स्ट और लास्ट को क्या करो, गुणनखंड विधि बतला रहा हूँ, फर्स्ट और लास्ट को क्या करो, 1 को 21 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। अब यहाँ जो है उसको वैसे ही उतार दो, एक्स स्क्वायर यहाँ जो है उसको वैसे ही उतार दो, कितना माइनस 21 और बराबर क्या ले लो, गुना करने पर कितना आया 21। अब यहाँ कितना है 4, 4 को 2 भागों में इस प्रकार बांटो, दिख रहा है, 4 को 2 भागों में इस प्रकार बांटो कि गुना करे तो कितना हो जाए और घटाएं तो, ध्यान से समझना, घटाएं तो क्या बचे, तो इसी को तोड़ लो ना, इसी को तोड़ लो ना, 21 को तोड़ लो ना, 3 से कितने बार में मिल गया 2 संख्या, 3 और 7, 3 और 7 को गुना करेंगे तो 3 सती क्या आ गया, गुना करना है, गुना करके ये लाना है, 2 काम करना है, गुना करके 21 आना चाहिए और यहाँ जो चिन्ह रहे
वो करके ये आना चाहिए बीच वाला। तो यहाँ माइनस है तो इस दोनों को घटा के -4 आना चाहिए। तो चलो 7 में से 3 को घटा दो, कितना आएगा 4 तो आ जाएगा, लेकिन क्या माइनस में आएगा 4? देखो बड़ा में से छोटा घट रहा है और बड़ा का चिन्ह प्लस में, तो ये क्या चीज में बचेगा? तो हमको 7 में 3 नहीं घटाना है, किसमें घटाना है? 3 में 7 घटाना है, यानी 3 को प्लस में रखना है और 7 को, 7 में 3 घटेगा तो फिर 4 बचेगा और बड़ा वाला का चिन्ह उतर जाएगा। यानी क्या होगा बताओ? 3 और 7, 3 और 7, 3 को प्लस में रखेंगे और 7 को बोलो ना माइनस में रखेंगे, तो +3x और -7x बराबर कितना? 0। ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में बताओ क्या कॉमन होगा? यहाँ पर देखो x यहाँ भी x यहाँ भी, दोनों जगह x है, यहाँ x 2 तो यहाँ x, एक x कॉमन कर लो, एक x बाहर हो गया तो यहाँ से एक x प्लस ये वाला x बाहर हो गया तो यहाँ क्या बचेगा? 3। ये दोनों में क्या कॉमन होगा? 7 यहाँ भी 7 यहाँ भी, तो दोनों जगह 7 है तो 7 कॉमन कर लो, चिन्ह जो है वही उतार दो। 7 तो बाहर हो गया, क्या बचा? x, माइनस और माइनस को गुना कर दो, ये चिन्ह गुना होता, माइनस माइनस। बाबू यहाँ 21 में 2 संख्या थी, 3 और 3 गुना क्या थी बताओ? 7 क्या हो गया? क्या बच गया है ना, बराबर कितना? 0। अब सभी बच्चे ध्यान से देखो, ब्रैकेट में x+3 है और x+3 है, तो ये एक ही तो उतरेगा x+3 और एक तो क्या उतरेगा बताओ? x-7, x-7 बराबर कितना? अब ये 0 दोनों को दे दो, x+3 बराबर 0 या x-7 बराबर 0। अब देखो 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अब सभी बच्चे ध्यान से देखो, 7 इधर माइनस में उधर बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस में। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो, ये x का 2 वैल्यू आया, कितना वैल्यू आया? 2 वैल्यू आया। और एक चीज तुम लोगों को मैं जरूर बताया था, यदि x का वैल्यू माइनस में आ जाए तो उसको क्या घोषित कर देंगे? अमान्य। किसी का उम्र माइनस में कैसे हो सकता है? जो बच्चा जन्म ले चुका है ना, उसका उम्र क्या कभी माइनस में हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग उम्र माने थे, किसका उम्र? रहमान का उम्र। रहमान की आयु कितनी माने थे हम लोग? x, है ना। रहमान तो यहाँ बच्चा निकला, कितने साल का बच्चा निकला? 7 साल का बच्चा निकला। कितने साल का बच्चा निकला? 7 साल। मतलब रहमान की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? क्यों 7 साल है? क्योंकि हमने क्या माना था? उधर थोड़ा कैमरा घुमाओ, उधर कैमरा घुमाओ। देखो हमने क्या माना था? रहमान की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष, और x का वैल्यू 2 ठो निकला, है ना। x का एक मान माइनस में निकला तो माइनस वाला नहीं लेंगे, प्लस वाला ले लेंगे, है ना। और हमको यहाँ क्या लिख देना है बताओ? अतः। अतः बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको अच्छे से बनाना है, क्योंकि ये एग्जाम में अगर आएगा तो 5 नंबर दे के जाएगा, है ना। जो भी हो 5 नंबर 2 नंबर, लेकिन आपके एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन बैंक में जाकर देखेंगे तो पता चलेगा। अतः रहमान की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बताओ? बताओ 7 वर्ष। ठीक है, तो ये इतना ही है। अब जो है टाइम हो गया है, तो जो भी क्वेश्चन है वो मैं कल बताऊंगा। कितना समझ में आता है आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके, है ना। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा, है ना, ताकि मैं आप लोगों के लिए और बेहतर चीजें ला पाऊँ। ठीक है, आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे, तभी तो मैं आप लोगों को भी सपोर्ट करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतने प्यार से वीडियोस को देखने के लिए, है ना। अपने दोस्तों तक और भी शेयर करें, ठीक है। और अगर आप मेरे इलाके के हैं, इधर अगल बगल के हैं, तो ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन करें, ठीक है। राजा रॉयल क्लासेस, ठीक है, सहाना कॉलोनी, चकाई बाजार, जमुई जिला, ठीक है। जमुई जिला से मैं हूँ और चकाई ब्लॉक से यानी चकाई प्रखंड के सहाना कॉलोनी से मैं हूँ, ठीक है। तो यही मेरा इंफॉर्मेशन है, तो आप लोग जरूर ऑफलाइन ज्वाइन करें। और जो नहीं, जो दूर से हैं, जो जमुई जिले के बाहर से हैं, जो चकाई के बाहर से हैं, वो ऑनलाइन ही वीडियो को देखिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल।